नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मल्टीप्लेट क्लच के बारे में समझेंगे। मल्टीप्लेट क्लच कैसे काम करता है, क्या कहलाता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं एंड क्या एडवांटेजेस हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं मल्टीप्लेट क्लच। तो मल्टीप्लेट क्लच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। मल्टीप्लेट क्लच का मतलब होता है जहां पर मोर देन वन क्लच प्लेट यूज हो। जब एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्लच प्लेट उपयोग की जाती हैं क्लच सिस्टम में, तो उसको हम मल्टीप्लेट क्लच बोलते हैं। और यदि एक ही प्लेट यूज होती है तो वो सिंगल प्लेट क्लच कहलाता है। तो आ क्लच इज अ डिवाइस यूज टू एंगेज एंड डिसएंगेज इन इंजन विद अ गियर बॉक्स। क्लच क्या है? एक डिवाइस है जो उपयोग होती है एंगेज एंड डिसएंगेज करने के लिए इंजन और गियर बॉक्स के लिए। जैसे कि आपको मालूम है, ए इंजन की शाफ्ट है, ए आपकी गियर बॉक्स है। तो इन दोनों को एंगेज करना और डिसएंगेज करने के लिए बीच में क्या होता है? क्लच। ठीक। व्हेन द क्लच टू और मोर क्लच प्लेट्स आर यूज्ड इट्स कॉल्ड मल्टीप्लेट क्लच। जब क्लच में दो या दो से ज्यादा प्लेट्स उपयोग की जाती हैं तो उसको मल्टीप्लेट क्लच कहते हैं, मल्टीप्लेट क्लच बोलते हैं। अ मल्टीप्लेट क्लच यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड मशीनरी वेयर हाई टॉर्क आउटपुट इज रिक्वायर्ड। जो मल्टीप्लेट क्लच होता है इसका उपयोग हम उस जगह पे करते हैं जहां पे हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे व्हीकल्स हो गई, मशीनरी हो गई। तो जहां हाई टार्क रिक्वायर्ड होता है, दैट प्लेस वी यूज मल्टीप्लेट क्लच। इट मे बी यूज्ड वेयर स्पेस इज लिमिटेड, आल्सो इट इज यूज्ड वेयर स्पेस इज लिमिटेड। मीन्स जिस जहां पे जगह कम होती है, जैसे बाइक, स्कूटर, ये क्या होते हैं, इसमें स्पेस कम होता है, तो वहां भी हम मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग करते हैं। क्लियर? अब दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अब देखेंगे पार्ट्स एंड वर्किंग, कैसे करता है काम सिंगल प्लेट क्लच। तो इसके पार्ट्स एंड वर्किंग के बारे में समझेंगे, कैसे काम करता है आपका क्लच। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेशर प्लेट। सबसे पहले प्रेशर प्लेट, जैसे कि आपको डायग्राम में नेम मेंशन है प्रेशर प्लेट। तो एक तो क्या होती है? प्रेशर प्लेट होती है, जो कि यहां पे ये आपकी प्रेशर प्लेट है। इसके बाद होती है क्लच प्लेट्स, यहां पे ये आपकी क्लच प्लेट्स हो गई। ठीक। थ्रस्ट स्प्रिंग होता है, थ्रस्ट स्प्रिंग आपका दिया हुआ है। इसके बाद क्लच पैडल, फ्लाईव्हील, डायफ्रागम एंड डायफ्रागम स्प्रिंग। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द मल्टीप्लेट क्लच, मीन्स जिसके अंदर ये पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर प्लेट है, जो कि प्रेशर रिलीज एंड प्रेशर अप्लाई का काम करती है आपकी क्लच प्लेट्स के ऊपर। ठीक है। इसके बाद इसमें जो क्लच पैडल है, इसको जब हम प्रेस करते हैं, इस पर प्रेस करेंगे तो आपका डिसएंगेज होता है ये सिस्टम क्लच फ्लाईव्हील से, और यदि हम इसको रिलीज करते हैं तो वापस एंगेज हो जाता है। फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन द इंजन शाफ्ट। जो फ्लाईव्हील होती है वो इंजन शाफ्ट के ऊपर माउंट होती है, और इसके अंदर इस तरह से आपका फ्रेम बना होता है, जिसके अंदर हमारी जो क्लच प्लेट्स होती हैं वो असेंबल होती हैं। ठीक। डायफ्रागम स्प्रिंग जो आपकी है, एक इस तरह का स्प्रिंग होता है जो जब हम इसको पैडल को प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है? स्प्रिंग आपका टर्न होता है, जिसके कारण एक क्लच प्लेट हमारी क्या होती है? सेट हो जाती हैं और रिलीज हो जाती है, खुल जाती हैं फ्लाईव्हील से। तो यहाँ पे एक डायफ्रागम स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये जो पार्ट्स हैं, इसमें आपको डायग्राम में सभी पार्ट्स क्लियर स्पेसिफाई है, मेंशन है आपकी। अब इसमें जैसे कि हम फ्लाईव्हील दिख रही है, तो फ्लाईव्हील आपकी जो है, फ्लाईव्हील के अंदर हमारी मोर देन वन प्लेट्स लगी हुई हैं। तो फ्लाईव्हील तो हमारी किस पे माउंट होती है? इंजन शाफ्ट पे। और इसके बाद आपकी क्लच शाफ्ट आती है, और क्लच शाफ्ट के बाद आपका गियर बॉक्स आता है। तो जो मेन काम होता है, मेन रोल होता है, वो यहीं पे होता है एंगेज एंड डिसएंगेज का।
अब इसका हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग आपकी 2 स्टेप में रहेगी। एक तो फर्स्ट कंडीशन होगी एंगेज। तो एंगेज कंडीशंस में क्या होता है, व्हेन जो हमारी नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं, एक डिस्क प्लेट होगी, एक फ्रिक्शन प्लेट होगी। तो मीन्स जो डिस्क प्लेट है वो स्टील की होंगी, मेटल्स की होंगी, ये आपकी नॉन मेटेलिक्स होंगी जो आपकी क्लच प्लेट्स हैं। और इस पे क्या होती है, फ्रिक्शन लाइनिंग बनी होती है, रफ सरफेस बना होता है। अब इसमें 1 बाय 1 सेपरेट होती हैं, एक के बाद एक हम इसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। और असेंबल करने के बाद इसको फिक्स करके फ्लाई व्हील के इस खांचे में, और हम क्या होता है टाइट कर देते हैं नट बोल्ट से। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डायफ्रागम स्प्रिंग है वो क्या करता है, प्रेशर प्लेट को प्रेस करके रखता है, जिससे हमारी जो क्लच प्लेट्स हैं ये हमारे फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में रहती हैं। तो फ्लाई व्हील घूमता है तो ये हमारा पूरा सिस्टम रोटेट करेगा और हमारा जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारा पहुंच रहा है क्लच शाफ्ट तक, और यहां से हम गियर बॉक्स तक जा रहा है पावर। तो मीन्स जब इंजन स्टार्ट या हम पेडल को प्रेस नहीं कर रहे तो ये किस कंडीशन में होती हैं, एंगेज पोजीशन में होती हैं, ऑलवेज एंगेज रहती हैं। जब हम पेडल को प्रेस करते हैं तो डिसएंगेज होती हैं, डिस्कनेक्ट होती हैं। तो इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है, एंगेज पोजीशन होती है, जिसमें हमारी ये प्रेशर प्लेट और डायफ्रागम स्प्रिंग जो है क्या होता है कि ये प्रेशर प्लेट इसको प्रेस करके रखती है सारी प्लेट्स के लिए, और ये प्लेट्स हमारी फ्लाई व्हील के संपर्क में रहती हैं। तो फ्लाई व्हील के साथ साथ पावर ट्रांसमिट होता है हमारा इंजन शाफ्ट से क्लच शाफ्ट पे। पहली कंडीशन हो गई। सेकंड टाइम क्या होता है, व्हेन भी प्रेस टू द क्लच पेडल। तो क्लच पेडल जो हमारा है ये फुल कर्म पिन से कनेक्टेड है या पिवोट से जुड़ा हुआ है, इसमें एक रिलीज लीवर है। तो यहां पे क्या होता है कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो जो प्रेशर प्लेट होती है, प्रेशर प्लेट के ऊपर से क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, जिसके कारण हमारी जो प्लेट्स हैं, क्लच प्लेट्स हैं, वो हमारी क्या होती हैं, फ्लाई व्हील से दूर हट जाती हैं, रिमूव हो जाती है। क्योंकि जो स्प्रिंग है इससे जब प्रेशर रिलीज होगा और अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की ओर मूव करेगा, तो जैसे ये बाहर मूव करेंगी तो ये फ्लाई व्हील से हट जाएंगी। तो जैसे फ्लाई व्हील से आएंगी, फैल जाएंगी, स्पेस बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो पावर ट्रांसमिट हो रहा था वो पावर ट्रांसमिट नहीं होगा और ये हमारी क्या हो जाएंगे, डिसएंगेज हो जाएंगे। जब तक हम पेडल के लिए प्रेस करके रखेंगे ये डिसएंगेज पोजीशंस में रहेंगी और इस दौरान कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इसके लिए क्या करोगे, रिलीज करोगे, क्लच पेडल को छोड़ोगे, वापस आपका जो डायफ्रागम स्प्रिंग है ये प्रेशर प्लेट पर फोर्स अप्लाई करेगा और इसको फोर्स जैसे आएगा तो ये हमारी जो क्लच प्लेट्स हैं उसको प्रेस कर देगा और ये वापस हमारी किस में कांटेक्ट में आ जाएंगी, फ्लाई व्हील के कांटेक्ट में आएंगी और उसके साथ क्या होगी, रोटेट करने लगेंगी। रोटेट करेंगी तो आपका पावर ट्रांसमिट फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से हमारा मल्टीप्लेट क्लच है जो वर्क करता है। अब दोस्तों इसकी एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस देखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एडवांटेज की बात करेंगे तो जो मल्टीप्लेट क्लच होता है, ट्रांसमिट हाई टार्क, इसका उपयोग हम करते हैं जहां पे हाई टार्क को हमको ट्रांसमिट करना होता है, दैट प्लेस वी यूज मल्टीप्लेट क्लच। स्मॉल साइज, जहां पे स्पेस कम होता है, स्मॉल साइज का मतलब होता है जहां पे लिमिटेड स्पेस होता है, कम जगह है, जैसे बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, छोटा सा तो पूरा इंजन होता है, तो वहां पे क्या होती है, जगह कम होती है, स्पेस, तो वहां पे हमारा मल्टीप्लेट क्लच हम उपयोग करते हैं। मोर फ्रिक्शन सरफेस, अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा है तो हर प्लेट का यदि हम फ्रिक्शन सरफेस देखें, रफ सरफेस देखेंगे उसके प्लेट का, तो क्या होगा, इसमें ज्यादा होता है, इसलिए इसमें हाई टार्क ट्रांसमिट होता है, ठीक, क्योंकि हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। इसके बाद लेस पेडल फोर्स रिक्वायर्ड, पेडल पे कम फोर्स लगाएंगे तब भी हमारा एक क्लच काम करता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। अब इसकी एप्लीकेशंस में
मोटरसाइकिल मीन्स बाइक में यूज होता है। जब भी आप अपनी बाइक की सर्विसिंग कराते हो या क्लच प्लेट जब भी आपका किक फ्री जाने लगता है तो आपकी क्लच प्लेट ही खराब होती है। जब आप किक मारते हो और किक आपका यदि स्लिप हो रहा है, फ्री जा रहा है, तो आपकी क्लच प्लेट चेंज करने की एडवाइस आपको मिलेगी किसी भी मैकेनिक के थ्रू। तो मोटरसाइकिल मीन्स बाइक में उपयोग होती है, स्कूटर्स में यूज होती है, शिप में यूज होती हैं, बुलडोजर्स, ट्रक्स, लोकोमोटिव्स, डिफरेंट व्हीकल्स में हमारी मल्टी प्लेट क्लच का उपयोग किया जाता है जरूरत या रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक, तो सिंगल प्लेट जो क्लच होता है वहां पे एक ही क्लच प्लेट होगी, लेकिन मल्टी प्लेट है मतलब मोर देन वन। तो ये मोर देन वन जहां हाई टार्क ट्रांसमिट की आवश्यकता होती है वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टी प्लेट क्लच का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।